हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जिनके रिजल्ट तो बच्चों को याद है, उन्हें पता है कि इनका आंसर क्या है, लेकिन कंफ्यूजन हमेशा ये रहता है कि सर इसका आंसर ये आया क्यों। जैसे कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, क्योंकि सर 1 फैक्टोरियल भी तो 1 ही होता है ना। तो दो ऐसे फैक्टोरियल की सेम वैल्यू है, हमें आंसर पता है कि 0 फैक्टोरियल 1 है, 1 फैक्टोरियल 1 है, लेकिन क्यों उसका रीजन देंगे। एक है कि भाई एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, सर ये भी हमें याद है, लेकिन इसका लॉजिकली या कोई तरीका क्या है या कंसेप्ट क्या है। एक कंडीशन है कि सर किसी भी तरह का आप एजम्पशन मत लेना, क्योंकि एजम्पशन लेकर आप क्या करते हो, अपना आंसर निकाल लेते हो। हमें एक ऐसा मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए जो प्रॉपरली इसे समझा सके। ये एक क्वेरी था हमें जो ऑनलाइन मिला एक स्टूडेंट के थ्रू। तो चलो एक लॉजिकल एग्जांपल लेते हैं और आंसर। हाँ, एक बात और, अगर मैं फैक्टोरियल सॉल्व कर रहा हूं तो 10th क्लास या उससे नीचे क्लास के बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल जैसा चीज 11 क्लास से स्टार्ट होता है। हाँ, लेकिन ये चीज सबको समझ में आ जाएगा कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1 क्यों। तो सबसे पहले 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, उसके लिए एक छोटी सी सीरीज लिख के दिखाता हूं। देखो क्या, थोड़ी देर के लिए 0 फैक्टोरियल हमें नहीं पता क्या होता है, छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो व्हाट इज 1 फैक्टोरियल, भाई आपको पता है 1 होता है। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल, अब 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज 3 into 2, तो वैल्यू हो गया 6। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल, तो देगा 4 into 3 into 2 into 1, इवन 1 तो यहाँ पर भी है। ये हो गया 4 से 12, 12 टू 24। चलो एक फैक्टोरियल और लेते हैं। ये हो गया 5 into 4 into 3 into 2 into 1, कितना हो गया, ये 120 हो गया। एक फैक्टोरियल और ले लेते हैं। ये हो गया 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 720। लेने को तो और एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, लेकिन 6 फैक्टोरियल तक आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 720 को 120 से डिवाइड करो। तो अगर मैं यहाँ पर 720 को 120 से डिवाइड करूं तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। चलो अब जरा 120 को 24 से डिवाइड करो तो चेक करो आंसर क्या आ रहा है, पक्की बात 5 ही आ रहा है। अब यहाँ पर 24 को 6 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर यहाँ पर 6 को 2 से डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है, 6/2, 3 आ रहा है। तो चेक करो कि 2 को अगर 1 से डिवाइड करूं तो 2 आ रहा है। चेक करो 6 5 4 3 2, ये तो गारंटी है कि यहां पर आंसर 1 ही आना है। ठीक है कि भाई 6 5 4 3 2, तो गारंटी है कि 1 आना है। लेकिन ये सोचो 1 कैसे आएगा। ऑब्वियसली बात है, यहां जो नंबर लिखा है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो नहीं जानता कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, वही तो मैं सिखा रहा हूं। लेकिन ये मुझे पता है कि इस 1 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि आंसर 1 आ जाए। तो पक्की बात है इस वाले 1 को आप कौन से नंबर से डिवाइड करोगे कि आंसर 1 आ जाए। तो पक्की बात यहां अगर 1 लिखा होगा तो पक्की बात आप 1 से डिवाइड करोगे और आंसर 1 आ जाएगा। तो ये बात गारंटी हो गया कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 है और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 है। जब आपने 1 से लेके 6 फैक्टोरियल तक की वैल्यू निकाल ली, फैक्टोरियल तो और भी निकाल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हो तो आपको मिला 6, फिर मिला 5, फिर मिला 4, फिर मिला 3, फिर मिला 2 और फिर मिला 1। लेकिन 1 आपको ये मिलेगा कब, 1 आपको तब मिलेगा जब आप इस वाले 1 को यहां वाले नंबर से डिवाइड करोगे। तो सोचो कि यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, 1 को जब 1 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 आएगा। जब 1 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया। तो गारंटीड है जब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी तभी हमारे पास यहाँ 1 आएगा। ये लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, इसका आंसर आपको यहाँ मिल गया। ये लीजिए, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसा छोटा नंबर जैसे 2 3 4, किसी भी नंबर से हम आपको इस एग्जांपल को समझा सकते हैं। तो सबसे छोटे 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 टू द पावर 0 1 ही आएगा। यही केस आप 3 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 लगाकर आप ये बात प्रूव कर सकते हो। मैं 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 2 वाली सीरीज को समझाना आप लोगों को काफी आसान है, वरना करने को तो आप किसी की पावर 0 से एग्जांपल लेके समझा सकते हो। तो देखो, what is 2 की पावर 1, that is 2। what is 2 की पावर 2, that is 4। कैसे आता है, 2 into 2 कर दिया मैंने।
यहाँ 2 की पावर 3, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यहाँ हो गया 2 की पावर 4, तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, एक और ले लो 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द 4 टू द 8 टू 16 32, एक और ले लो 2 टू द पावर 6, तो 2 टू द 4 टू द 8 टू 16 32 जा 64। अब जरा चेक कर लेते हैं, वैसे 2 की पावर 6 तक इनफ है आपको समझाने के लिए, आगे जाने का जरूरत नहीं है। जरा चेक करो कि अगर मैं यहाँ 64 को 32 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आंसर आएगा? आई थिंक 2 आएगा। चलो आप जरा 32 को 16 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा? आई थिंक फिर 2 ही आएगा। चलो यहाँ पर अब 16 को 8 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगला जब मैं डिवीजन करूंगा तब भी आंसर 2 आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ आंसर तो 2 आएगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि 2 होता है, हमें नहीं पता कितना होता है, उसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इस 2 को मैं जिस नंबर से डिवाइड करूंगा वो 2 ही आना चाहिए। तो पक्की बात है 2 को मैं ऐसे किस नंबर से डिवाइड करूं कि 2 आ जाए? गारंटीड है 2 विल बी डिवाइडेड बाय 1 टू गेट 2। इसका मतलब ये हुआ 2 वाले एग्जांपल में जब हम पावर को लेते हैं और उन्हें रिवर्स डिवाइड करते हैं तो पता चलता है कि 2 की पावर 0 में जब मैं यहाँ 1 लिखूंगा तभी वो सीरीज को कंटिन्यू करेगा। तो इस लॉजिक से कंफर्म हो जाता है कि यहाँ 2 की पावर 0 1 ही आएगा। आप ये काम 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0 लिखकर उसकी सीरीज बनाइए, रिवर्स डिवाइड कीजिए, 100% आपको यहाँ पर 1 ही मिलने वाला है। ये तो वो लॉजिकल क्वेश्चन थे जिनके आंसर बच्चों को याद जरूर है लेकिन उनके पीछे का बेसिक उनको नहीं क्लियर है। तो हमने छोटी सी कोशिश करके बच्चों को ये दोनों आंसर समझा दिए। ये क्वेश्चन यही फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।